हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो स्टूडेंट को है वो डाउट था। और आज मैं जो है आपको बताने वाला हूं हमारा जो ये पेन ड्राइव कोर्स रहेगा, जो कि हमारा CSIR नेट के लिए है, इसके आपको क्या फायदे हैं वो सभी चीजों पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारा ऑफलाइन के बारे में अगर मैं बताऊं, ऑफलाइन के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है वो क्या है। अगर मैं बात करता हूं जो फीमेल्स है, जो मैरिड है, उनके लिए वहां पे जाके स्टडी करना नॉट इजी, वो उनसे पॉसिबल नहीं है। या फिर वो स्टूडेंट जो किसी विलेज में रहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो क्या है जॉब करते हैं, उनके लिए जॉब को स्किप करके वहां पे क्लास को ज्वाइन करना नॉट इजी, वो इजी वर्क नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है हमारा पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है। क्या किया हमने? पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है। इसमें जो है आपको कंप्लीट क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, पेन ड्राइव कोर्स के अंदर सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल, सेकंड नंबर पे आपके पास वीडियो लेक्चर, थर्ड ऑनलाइन टेस्ट, फोर्थ ऑनलाइन डाउट क्लासेज। हम ये चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले होंगे। ओके, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर जो कि आपको पेन ड्राइव के थ्रू जो है आपको कोरियर की जाएगी। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा फ्रेंड्स? ये बेनिफिट होगा, सपोज कीजिए आप किसी विलेज में रहते हो या आप सिटी में रहते हो, आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन लेक्चरों को आप विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हो। क्या? विदाउट इंटरनेट भी जो है आप इन सभी लेक्चरों को आप हमारे देख सकते हो। वही चीज रहेगी हमारी, सेम कंटेंट रहेगा जो हमारा ऑनलाइन का रहेगा, सेम कंटेंट हमारा पेन ड्राइव में रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है, ये हमने इसी बार स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम हमने ये स्टार्ट किया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हमारी 2 टाइम ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी रही है हमारी लास्ट 2 क्लासेस की अगर मैं बात करूं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो हमने पेन ड्राइव कोर्स को लॉन्च किया है, और इसके अंदर जो है ये फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है, इसलिए इसमें हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि यहां पे जो है आप वीडियो को लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपके पास ये जो लेक्चर रहेंगे ये आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। इन लेक्चरों को सपोज करो आपका एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद आपको जरूरत है, बाद में भी आप इन सभी लेक्चरों को कभी भी देख सकते हो फ्यूचर में जब आपको जरूरत होगी। यानी कि आपको नेक्स्ट टाइम इसके लिए पैसे खर्च करना नहीं होगा। ये लेक्चर आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस को जो है नेट के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को जो है कवर किया गया है। और फिर भी अगर आपको किसी में डाउट रहता है तब हमारी जो है डाउट क्लासेस रहेगी, वहां पे जो है आप हमारे से डाउट डिस्कस कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि यहां पूरा कोर्स आपको डिटेल में बताया गया है, इसलिए माइंड में इस टाइप की तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। आई होप कि सर सिलेबस कब पूरा होगा। सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है और जो आपके डाउट होंगे वो डाउट क्लासेस हमारी चलती रहेगी, वहां पे आपको ये सभी जो डाउट है वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट ये है कि नेट को क्वालिफाई करना है, या फिर किसी आप हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट है नॉलेज को गेन करना है, क्या आपका टारगेट अगर नॉलेज को गेन करना है, तब मैं आपको कहूंगा ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहां से इसको परचेज अगर आप करते हो, आपके पास स्टडी मटेरियल और ये सभी चीजें आने वाली है, जो कि आपके पास ये जो लेक्चर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, देखिए ऑनलाइन क्लासेस हमने पहले भी चला चुके हैं, हम 2 टाइम चला चुके हैं, कि जो मुझे कमियां मिली है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो हमने ली थी, कमियां ये मिली कि जो विलेज का स्टूडेंट है उसके लिए ना इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्या? अगर सिंपल अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर वो किसी भी कंपनी की वो सिम खरीदते हैं, उसके पास क्या है एटमोस्ट 1.5 GB 2 GB या 3 GB जो भी उसका नेट है, दैट इज नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है। और फिर उसको प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये कहता है सर मेरा जो लेक्चर है वो नहीं चले या नहीं वर्क कर रहे, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है। और इससे बचने के लिए ये हमने लॉन्च किया इस बार
कि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लेक्चरों को कभी भी देख सकते हो, किसी टाइम भी देख सकते हो, और आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका जो नेट है वो फिनिश हुआ। आपको डाउट रहा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितना दिल करे आप उस टाइम उसको देख सकते हो। और जो फिर भी अगर डाउट रहता है आपको, आप मेरे से पर्सनली जो है डिस्कस कर सकते हो, या हमारी जो लाइव में जो होगी क्लासेस उसके अंदर भी जो आपका जो डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो। ओके और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा को। क्या करने वाले हैं? मॉडर्न अलजेब्रा को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके अंदर जो कमियां रही है वो मॉडर्न अलजेब्रा के प्रति रहती है। वो ये कहते हैं सर मॉडर्न अलजेब्रा तो हमें आता ही नहीं, और ये चीजें मैं बिल्कुल ऐसे लेवल से आपको सिखाने वाला हूं, आप ये कहोगे सर ना ईजी है। ये बिल्कुल ईजी है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर यहां पे ये करते हो आप ये कहोगे सर कि हाँ वाकई मैंने नॉलेज ली है। और मैं ऑलवेज कहता हूं फ्रेंड्स, स्टडी है ना नॉलेज के लिए कीजिए। अगर आपके अंदर नॉलेज है आप सक्सेस हो जाओगे। मैंने 2 टाइप के स्टूडेंट इस दुनिया में देखे हैं। एक वो कि ना उसने क्या है कि मान लो सपोज करो उसको कोई पोजीशन मिल गई, वो उससे हैप्पी है, वो आगे वर्क नहीं करता और फिर वो लाइफ में क्या सक्सेस नहीं हो पाता, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग वो पीछे रह जाता है। जैसे नाम तो नहीं लूंगा मैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे कि जिनको मुझे ये लगता है कि अभी उनके अंदर नॉलेज की कमी है, बट क्या है वो इस चीज से और अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहते, और नहीं करना चाहते तो वही चीज, अब वो हैप्पी है बट आने वाले टाइम में क्या होगा, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है आप अपनी नॉलेज को गेन करो, क्योंकि क्या है टीचिंग हमें ना लाइफ टाइम करनी है। आप टीच भी करते रहो, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप टीच नहीं कर रहे हो, टीच करो, टीच करोगे तभी तो आपके पास इनकम आएगी, तभी तो वर्क होगा। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है, टीचिंग के साथ साथ अपनी स्टडी भी करते रहो, अपने लिए भी टाइम निकालो, आप इटसेल्फ भी स्टडी करो। जब इटसेल्फ भी स्टडी करोगे तभी आपका जो है वर्क हो पाएगा। इसलिए हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें जॉब मिल जाए या हम कहीं टीच करने लग जाए अब हम छोड़ दें, नहीं, हमारे पास जॉब है या नहीं है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट मैटर। मैटर ये है हम खुद की तैयारी करते यानी सेल्फ स्टडी करते हैं या नहीं, वो अगर हम करते हैं दैट इज वेरी नाइस। अब एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार क्या होता है, एक बार एक राजा जो है वो शिकार के लिए कहीं पे जाता है, और शिकार करते करते जो है काफी अंधेरा हो जाता है और बारिश होने लगती है, और उसी दौरान जो उसके सिपाही है वो उससे पीछे रह जाते हैं, और वो क्या है कि जो वहां पे रास्ता नहीं होता तो क्या है राजा जो है पैदल पैदल जो अपने महल की तरफ आने लगता है, और क्या है बारिश होने की वजह से वो कहीं पे वहां रुक जाता है, और क्या है वहां रहता है। वो कुछ टाइम बाद वो क्या देखता है कि वो ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे उसको ये नहीं पता उसको आगे कहां जाना है, और वहां पे वो क्या है उसे भूख भी लगी हुई होती है, तो वहां पे वो क्या है 3 बच्चों को खेलते हुए देखता है, और राजा उनके पास जाता है और उनसे ये पूछता है क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो बच्चे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल अवश्य मिलेगा। तो वो बच्चे क्या करते हैं अपने घर पे जाते हैं और उसके लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। राजा इस चीज से बहुत प्रसन्न हुआ और उनको फिर ये कहता है कि बच्चों मैं आपसे बहुत खुश हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। उसमें से पहला जो बच्चा है वो क्या कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी 2 टाइम खाना नहीं खाया, आपको अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए, जिससे जो है मैं क्या है अपना बहुत सारी ऐश कर यानी बहुत सारा खाना ले पाऊं या बहुत सारी चीजें मेरी ले पाऊं। वो कहता राजा ठीक है आपको ये दे दिया जाएगा। दूसरा जो बच्चा उसको कहता आपको क्या चाहिए, वो कहता है मुझे अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, और जो सुविधाएं है वो सभी सुविधा मुझे दे दीजिए। राजा उसको भी कहता है ठीक है आपको भी ये दे दिया गया है। तीसरे से फिर पूछता है आपको क्या चाहिए, वो ये कहता है मुझे धन दौलत मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो है मुझे क्या है एक अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त करवा दीजिए, मुझे एक ऐसी जगह पे भेज दीजिए जहां से जो है मैं अपनी क्या है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाऊं और मैं अपने इस देश के लिए कुछ कार्य कर पाऊं। राजा जो है उसकी बात से बहुत खुश होता है और वो उन तीनों के लिए ये चीजें सुविधा जो है उपलब्ध करवा देता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जिसने स्टडी मांगी थी वो क्या है
अच्छे से स्टडी करता है और पढ़ लिख के वो क्या काफी विद्वान बन जाता है और वो क्या करता है, राजा के जो महल है वहां पे जॉब करता है, काम करता है उसके वहां पे। तो क्या है, ऐसे एक दिन ऐसी बात चल रही होती है और राजा जो है उस लड़के को बुलाता है और उससे ये पूछता है कि आपके वो जो दोनों फ्रेंड थे अब वो क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, आप उनको बुलाइए। तो वो क्या है, उनको बुलाता है और वो तीनों एक साथ खड़े होते हैं और फिर उनसे अब पूछता है अब आप बताइए आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या कर रहे हो। तो जो सबसे पहले बोला ये जो है तीसरे नंबर का है, इसको तो मैं जानता हूं, इसके बारे में तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसने क्या हासिल किया है, क्या कुछ है, इससे तो मैं सहमत हूं, इसकी बात से इसका तो मुझे पता है फ्यूचर। आप सबके बारे में मुझे बताइए। जो फर्स्ट नंबर पे पहला था जिसने क्या मांगा था, बहुत सारा धन मांगा था, वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन आने से क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया था और बहुत सारे जो मेरा धन है मैंने वेस्ट में ही ऐसे ही गवा दिया और बहुत सारा धन जो है मेरा जो है क्या है चोरी हो गया, जिसके कारण आज भी जो है मैं वैसी ही पोजीशन पे हूं जैसा कि मैं पहले पोजीशन पे था। यानी कि अब आज के टाइम भी जो है मैं भूख का जो है सामना करता हूं कि मुझे 2 टाइम की जो रोटी है वो अच्छे से नसीब नहीं हो पाती। फिर दूसरे से पूछा कि आपकी क्या है। वो कहता है कि जो मैंने आपसे बड़ा बंगला मांगा था, गाड़ी वगैरह मांगी थी, क्या कहता है मेरे साथ भी यही हुआ कि बाढ़ आने से जो मेरा बंगला है वो सभी चीजें जो है मेरी जो धन वगैरह वो सभी जो मेरा बंगला है, गाड़ी है, वो सभी जो है मेरी नष्ट हो गई और आज के टाइम मैं भी एक छोटी ही कुटिया के अंदर रहता हूं। फिर राजा ये कहता है देखिए यही चीज जो है मैं चाहता था कि आप शिक्षा मांगो। अब ये देखिए आप तीनों उस दौरान सेम पोजीशन पे थे, आप सभी ने जो है धन मांगा, दौलत मांगी, आप आज इस टाइम पे हो। इसने जो है शिक्षा मांगी, आज के टाइम इसके पास सब कुछ है। यानी कि राजा ये कहता है मैं जो है आपको ये शिक्षा देना चाहता हूं कि जो धन दौलत है, बंगला गाड़ी है, ये हम दुनिया में लाइफ कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, बट जो स्टडी है, जो शिक्षा है, इसका एक टाइम होता है। उस दौरान अगर आप ग्रहण कर लेते हो बाकी चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई चीज लेनी है तो हमेशा स्टडी की तरफ जाइए, एजुकेशन की तरफ जाइए। अगर एजुकेशन आपने हासिल कर लिया बाकी चीजें आपके पास इजीली आप गेन कर सकते हो। ओके, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन दौलत जो ये है टाइम के अकॉर्डिंग खत्म होती जाएगी, बट शिक्षा एक ऐसी चीज है जो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी और इससे आप एवरीथिंग को अचीव कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो। बट बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है फ्रेंड्स, बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हम जो हमारा धन है या हमारी चीजें है शिक्षा पे वे ना करके, शिक्षा पे खर्च ना करके दूसरी चीजों पे, सपोज कीजिए कोई ये कहे मुझे तो ना गाड़ी खरीदनी है, आप गाड़ी के लिए जाते हो, अपनी शिक्षा को आप प्रोग्रेस नहीं करते, गाड़ी तो कुछ टाइम बाद आपकी खराब हो जाएगी। और यही चीज है एजुकेशन, अगर आपके पास है, आपके पास क्वालिटी है, अगर आप क्या है शिक्षा आपके पास है, आप अपने आप के अंदर लाइफ में एवरीथिंग को अचीव कर सकते हो। इसलिए कभी भी ये चीज मत सोचिए मुझे धन की जरूरत है या मुझे बंगला चाहिए है, मुझे गाड़ी चाहिए है। भगवान से हमेशा एक प्रार्थना करो कि जो है मेरी शिक्षा ऐसे ही चलती रहे और मैं दूसरे को शिक्षा देता रहूं। ओके, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है फ्रेंड्स, कभी भी जो है आप कुछ भी हो, अगर आपके पास कुछ भी है या नहीं है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं ये मानता हूं आप जीरो हो। इसलिए क्या है शिक्षा लेते रहिए, ये मत सोचिए कि अब जो है मैं पढ़ के क्या करूं। कई पता क्या कहते हैं, कई ये कहते हैं कि आपके पास अगर नॉलेज आ गई, आपके पास पैसे तो है ही, पढ़ के क्या करोगे, क्या जॉब करोगे। स्टडी सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती, सिर्फ टारगेट ये नहीं होता कि स्टडी की तो हमें जॉब तो करने देंगे नहीं, इससे फायदा क्या करने का। नहीं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर इंक्रीज, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है तो आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है, तो आपका क्या है, आपका जो माइंड वर्क है दैट विल बी द इंक्रीज। और शिक्षा लेने की कोई एज नहीं होती। इसलिए अगर आपका ये टारगेट है कि सर मैंने बहुत पहले स्टडी की थी और मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी जो
क्वालिफिकेशन है उसको इंक्रीज करूं, तो मैं आपको कहूंगा फ्रेंड्स, अगर अब आपने स्टार्ट नहीं किया तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये जो हम बात करें, जो हम कहते हैं ना कि फन होता है, अगर हम पार्टी की बात करें, कोई भी चीज, ये चीजें लाइफ टाइम नहीं रहती। लाइफ टाइम सिर्फ आपके साथ आपकी स्टडी रहेगी, आपकी नॉलेज रहेगी। सिर्फ इसको इंक्रीज करने के लिए प्रति आप ध्यान दीजिए, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ अपने लिए आप टाइम निकालिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप अपनी तैयारी करते रहोगे, आपकी स्टडी इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप ठहर गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, अभी जो है, अभी तो अपनी तैयारी करना स्टार्ट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आपके लिए, सपोज करो हम ये कहें कि अभी तो चलो हम अभी नहीं करते, बाद में जो है 1 साल बाद 2 साल बाद हम धन इकट्ठा करते, उसके बाद तैयारी करेंगे। एक चीज बताऊंगा दोस्तों, ये चीजें हम सोचते रहेंगे, ये कभी नहीं होगा। अब अगर आपने कैसे ना कैसे अब स्टडी कर ली, तो आप जो है सफलता की तरफ चलते चले जाओगे, और अदरवाइज तो यही रहेगा, इस बार नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। जो है वो इसी टाइम है। ओके, इसलिए क्या है, अपनी एजुकेशन के प्रति आपको विशेष ध्यान देना है, आपकी तैयारी करते रहना है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये लगता है हमारे सर 5 ईयर हो गए हमें तो एमएससी की हो, या 6 ईयर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, आप टाइम निकालो, तैयारी करो। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप तैयारी करते हो, टाइम निकाल के स्टडी करते हो, आप ये कहोगे सर मुझे जो है ये ऐसी चीजें हासिल हुई है जो मुझे पहले नहीं पता थी। ओके, और जो हमारा पेन ड्राइव का जो ये कोर्स है, इसकी अगर मैं फीस की बात करूं, ओनली 40K हमारी इसकी फीस रहेगी, जिसके अंदर हमारे ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन डाउट क्लासेस रहेगी, हमारे फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और कंप्लीट लेक्चर आपको जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर भी अगर आपको किसी टाइप का डाउट है, वो आप मेरे से कांटेक्ट करके आपका जो डाउट है, जो आपकी क्वेरी है, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और हम जो है 10 जनवरी से सबसे पहले जो है हमारा है मॉडर्न अलजेब्रा में क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर थ्योरी, फिर उसके बाद हमारा होगा ग्रुप, और फिर हमारी होगी रिंग थ्योरी। ये हम करने वाले हैं, और मेरा टारगेट ये है कि इसको आपको बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर डिटेल में आपको वो सभी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूं, कि जिससे आपको ये लगे कि हां हमें क्लास को ज्वाइन करने का फायदा हुआ। आई होप फ्रेंड्स आप सभी जो है इस बार और मेहनत करने वाले हो, और अपनी जो नॉलेज है उसको और इंक्रीज करने वाले हैं। मिलते हैं फ्रेंड हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर है उसके अंदर। और सबसे पहले क्या, हमारा जो नंबर थ्योरी है इसको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मैं ग्रुप थ्योरी पे लेके चलूं, बट ग्रुप थ्योरी क्या है, कनेक्टेड है। नंबर थ्योरी के अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है, फिर वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले मेरा ये है ग्रुप थ्योरी, फिर पहले नंबर थ्योरी, फिर ग्रुप, और फिर हम रिंग थ्योरी, और फिर फील्ड थ्योरी पे हम जाएंगे। ऐसे हम करने वाले हैं। और फिर भी अगर आपको किसी टाइप का डाउट है, वो डाउट आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर।